नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 30 अगस्त 2024 और मैं कीर्ति हाजिर हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। कार हुई स्वाहा, फुलाजी बाबा की शत जयंती, बंद हो रहे प्राइमरी स्कूल्स, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नजरुल नगर में विजिलेंस की जांच, बेचारे ट्रक वाले। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं समाचारों को विस्तार से और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर की। ये एक सेंट्रो गाड़ी थी जो कि पूरी तरह जल गई। घटना कागज नगर से बाहर वेमपल्ली गांव की है। चिंतन मानेपल्ली मंडल के रविंद्र नगर के रहने वाले वासुदेव चक्रवर्ती अपने एक रिश्तेदार को छोड़ने के लिए ड्राइवर समेत कागज नगर रेलवे स्टेशन आए थे। रिश्तेदार को स्टेशन पर छोड़कर वासुदेव जी वापस जा रहे थे। वेमपल्ली के पार करते ही उनकी ये गाड़ी एक कन्वर्टर से जाकर टकराई और इसमें आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। कार देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरी तरह स्वाहा हो गई। ड्राइवर को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं और कार के मालिक वसुदेव जी सुरक्षित बच गए हैं। दर्शकों, हमारे इलाके के मशहूर धर्मगुरु रहे फूलाजी बाबा का आज जन्मदिन है। आज उनकी जन्मदिन की शताब्दी मनाई जा रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के हिंगोली गांव में जन्मे फूलाजी 1935 में अपने परिवार समेत जैनूर मंडल के पटनापुर गांव में आकर बस गए थे। उस जमाने में स्कूल जैसी कोई भी सुविधा न होने के बावजूद भी फूलाजी ने धर्मशास्त्र दर्शन किताबें पढ़ी। मराठी किताब ज्ञानेश्वरी, संत तुकडोजी महाराज और कबीर दास की किताबें पढ़कर उन्होंने आध्यात्म में अपना एक प्रखर योगदान दिया। किताबें पढ़ने के साथ साथ वो लोगों की सेवा करने में लग गए। बच्चों को फ्री में खिलाना पिलाना, लिखाना पढ़ाना जैसे काम करते रहे। साथ ही पेड़ पौधे और प्रकृति ही असली भगवान स्वरूप है, ये सभी उन्होंने स्थानीय लोगों को बताया। साथ ही लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने, नशे से दूर रहने और शाकाहार पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। हिंदू वैष्णव संप्रदाय से जुड़े फूलाजी को मानने वालों की संख्या लाखों में है। 2018 में फूलाजी बाबा ने आखिरी सांस लेते हुए समाधि ले ली थी। दोस्तों, एक चिंताजनक रिपोर्ट आज ईनाडू पेपर में सामने आई है। आजकल के युग में पढ़ाई एक बेसिक जरूरत हो गई है। आज के युग में अनपढ़ लोग शायद ही देखने को मिलते हैं। अनपढ़ उसे कहते हैं जिसने 5वीं तक की पढ़ाई भी न की हो। आज के युग में भी बच्चे 5वीं के पहले पढ़ाई छोड़ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल सही सुना। बच्चे 5वीं तक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। कारण है सरकारी स्कूलों का खराब सिस्टम। आप देखिए सरकारी स्कूल्स की परिस्थिति कैसी हो गई है। हाई स्कूल्स को तो सरकार डेवलप कर रही है, लेकिन सरकार ने प्राइमरी स्कूल्स पर ध्यान देना छोड़ ही दिया है। ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि जिले में 320 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिनमें से 26 प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं और बंद हो चुके हैं। इसका सीधा असर उन स्कूल में पढ़ रहे करीब 3800 बच्चों पर पड़ा है। आज के युग में कम से कम इंटर तक की पढ़ाई जरूरी होती है। अगर बच्चे 5वीं से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं तो इसका बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। 26 स्कूलों के बंद होने के बाद अब प्रशासन को खास तौर पर इन प्राइमरी स्कूलों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 6 क्लास का बच्चा हॉस्टल जाने लायक हो सकता है, लेकिन उससे भी छोटे छोटे शिशु हॉस्टल जाने लायक या हाई स्कूल तक अप डाउन करने के लायक नहीं होते हैं। उन्हें उनके घर के आसपास ही शिक्षा मिलनी चाहिए। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था। इसी बाबत पूरे देश में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादुई खिलाड़ी थे और उनके रहते भारत ने हॉकी में ढेर सारे वर्ल्ड कप्स और गोल्ड मेडल्स जीते थे। ध्यानचंद आर्मी में थे और स्पोर्ट्स कोटा से हॉकी खेलते थे। उनके खेल को हिटलर ने देखा और कहा कि ध्यानचंद को वो जर्मनी ले जाना चाहते हैं। उनको भारत से अच्छी जिंदगी और वेतन जर्मनी में मिल सकता था, लेकिन भारत के लिए देश प्रेम ऐसा था कि ध्यानचंद जर्मनी की टीम में शामिल न होकर
भारत के लिए खेलते रहे। आज कागज नगर के तमाम सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में स्पोर्ट्स डे मनाया गया। नजरुल नगर में चल रही राजनीतिक अपाधापी में आज स्पीड ब्रेकर तब लग गया जब प्रशासन के विजिलेंस विभाग ने नजरुल नगर का दौरा किया। डीआरपी श्रीलता जी ने आज अपनी पूरी टीम के साथ नजरुल नगर पंचायत का निरीक्षण किया। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार 5 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा का विकास काम किया गया था। इन सभी कार्यों की जांच हुई। जांच की रिपोर्ट को नोट कर लिया गया है और अब जल्द ही इस रिपोर्ट पर एक पब्लिकेशन जारी की जाएगी। इन विकास कार्यों में घोटाला हुआ है, ऐसा कहकर पिछले दिनों नजरुल नगर में राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा था। तो चलिए दर्शकों, आखिरी में डालते हैं एक नजर एसपीएम के लॉरी वालों पर। एसपीएम में लकड़ी सप्लाई करने के लिए ये ट्रक वाले बेचारे आंध्रा, कर्नाटक, उड़ीसा से लॉरी चलाकर जब ये ड्राइवर कागज नगर आते हैं तो एसपीएम कहती है कि उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है। रोज एसपीएम में सिर्फ 50 से 80 ट्रक ही अंदर जा पाते हैं। अब कागज नगर शहर में पार्किंग करेंगे तो शहर में ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसलिए फॉरेस्ट चेकपोस्ट के पास इन गाड़ियों को रोक दिया जाता है। 2-2, 4-4 दिन तक ये गाड़ी वाले हाईवे पर ही खड़े रह जाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं और रहने भी लगते हैं। अब इतना सब कुछ कम था कि इतने में आ जाते हैं पुलिस वाले। चूंकि ट्रक को रोड पर खड़ा किया गया है, इसीलिए एक दिन का 1000 रुपए इन ट्रक वालों से चालान काट लिया जाता है। दोस्तों, आप ही बताइए, कागज नगर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ये ट्रक ड्राइवरों को कहां तक इनका न्याय हो रहा है? इनके लिए क्या क्या सुविधा मिल मैनेजमेंट और प्रशासन को मिलकर तैयार की जानी चाहिए। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।